नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विज्ञान के दूसरे लेसन के विषय में, जो कि हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोगों ने एसिड के विषय में, अम्ल के विषय में पढ़ा, क्षार के विषय में पढ़ा और सूचकों के विषय में पढ़ाई करी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है पीएच परिसर है, जो कि जिसे हम इंग्लिश में पीएच रेंज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पीएच की जो परिसर मतलब क्षेत्र या सीमा को मापने का कार्य किया जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं पीएच परिसर क्या होता है। तो पीएच परिसर अम्ल या क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर के किस पर होता है, उसकी सीमा पर, एक निश्चित सीमा पर होता है, जिसे हम पीएच परिसर के नाम से जानते हैं। पीएच परिसर के साथ में जो सूचक के रंग में परिवर्तन होता है, तो हम देख लेते हैं अम्ल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और क्षार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों में अत्यधिक बार पूछे गए हैं। तो हमें इन प्रश्नों को या इन के रंगों को या पीएच परिमाण को याद करके ही जाना है, पेपर में जाना है। तो जान लेते हैं ये जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पीएच परिसर हैं, ये सूचक हैं, इनके कौन कौन से पीएच परिसर हैं, और अगर हम इसमें अम्ल में मिलाते हैं तो कौन से रंग होंगे, और इसमें अगर क्षार ऐड करते हैं तो क्या रंग देता है, जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हमारा फिनाल्फथैलीन। फिनाल्फथैलीन जो हमारा होता है, इसका जो पीएच परिसर होता है, पीएच मान होता है 8.3 से लगाकर 10 के बीच में होता है। 8.3 से लगाकर हमारे इसके बीच में 10 के बीच में होता है। अगर हम फिनाल्फथैलीन पर अम्ल की बूंदे डालते हैं तो हमारे उस विलेन को कैसा कर देता है, रंगहीन कर देता है, मतलब उसका कोई भी रंग नहीं आएगा। अगर इसी विलेन पर अगर हम क्षार की कुछ बूंदे डाल देते हैं तो उसका रंग गुलाब के रंग के का हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है। दूसरा हमारा सूचक है फिनाल रेड। फिनाल रेड जो हमारा है, इसका जो पीएच परास है, पीएच वैल्यू है, वो हमारी 6.8 से लगाकर 6.8 से लगाकर 8.4 के बीच में होती है। अगर इस पर हम अम्ल की बूंदे डाल देते हैं तो हमारा इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसी तरह से अगर क्षार की बूंदे डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो हमसे ये पता चल जाता है कि ये भी हमारा क्या है, अम्ल और क्षार में अंतर को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो हमारा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल रेड हो चाहे मेथिल ऑरेंज हो, जब हम इसमें अम्ल मिलाते हैं तो दोनों का रंग हमारा लाल हो जाता है, और जब क्षार मिलाते हैं तो रंग पीला हो जाता है। तो हमको मेथिल से याद रखना है, मेथिल में अम्ल में दोनों लाल आएंगे और क्षार के लिए दोनों का रंग कैसा होगा, पीला होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी चैनल है, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के विषय में आसानी से समझाया जाएगा और कोशिश की जाएगी आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कराए जा सके। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।